मौलाना सनाउल्लाह मदनी जो आप हजरात के सामने तकरीर पेश कर रहे हैं, नौजवानों के हवाले से खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहे हैं तकरीर। अच्छे तरीके से लोग क्या बोलते, कहते हैं भाई साहब जरा रुकिए ना, मैं दाढ़ी बना के आता हूँ। जुमले और दीजिएगा, रुकिए ना दाढ़ी बना के आता हूँ। रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और ईद के दिन से पहले ही, लग रहा उर्दू नहीं समझ में आ रही मेरी आप लोगों को, ईद से पहले ही। अच्छा, जंगल में 2 शेर होते, आप में से कोई शेर है यहां पर? अब देखिए मैं खुद बोलता हूं, आप शेर हैं। अब ये खुश हो गए, अरे आप भी शेर हैं भाई, ये भी शेर हैं, खुश हो गए। वो भी शेर हैं, देखिए वहां बैठे हुए शेर, चलिए ये भी खुश हो गए। आप भी शेर हैं, ये भाई बहादुर हूं मैं, शेर। चलिए अब मैं ऐसे बोलता हूं, आप शेरनी हैं, बहुत सुनिएगा, आप शेरनी हैं, आप शेरनी हैं, आप शेरनी हैं, आप शेरनी हैं, चलेगा। जंगल के अंदर 2 शेर घूमते, एक दाढ़ी वाला और बगैर दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाले को क्या बोलते हैं? शेर। तो आप लोग शेर बन के रहना चाहते हैं या शेरनी बन के रहना चाहते हैं? बोलिए। शेर बन के अगर रहना है तो जाहिरी तौर पर भी लाइसेंस नजर आना चाहिए, तभी शेर होगा, वरना मसला गड़बड़ हो जाएगा। हदीस सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 259, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोछ कटाओ दाढ़ी बढ़ाओ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। और आप दाढ़ी रखिएगा तो आपकी बड़ी इज्जत होगी। आप दाढ़ी रख के जाइए, बंबई में चले जाइए, आप लोगों में से कोई बंबई में रहता, बंबई में इस तरह मार के आते, पैसा ला, पैसा निकाल, पैसा दे, ज्यादा कुछ किया ना, लेकिन कुर्ता पैजामा वाला और दाढ़ी वाले से नहीं मांगते। आप बंबई में रहते हैं, सही है कि नहीं? इज्जत मिलती है, इज्जत। माशाअल्लाह दाढ़ी वाले आए हो, बुजुर्ग बैठिए, आप पुलिस स्टेशन भी चले जाइए, इज्जत करेंगे। ये अलग बात है कि आप किसी को घबराहट है तो है। तो मेरे भाई जाहिरी तौर पर भी लाइसेंस रखने का, तब ना पता चलेगा कि हम मुसलमान हैं। पढ़िए, आगे बढ़िए, पढ़िए, आगे बढ़िए। रोटी और बूटी, ये जुमले को और कीजिएगा, रोटी और बूटी, दाल और भात। भात खाते हैं ना आप लोग? भात नहीं खाते यहाँ? दाल, भात, रोटी, बूटी, ये सब चल रहा है। मुसलमान सबसे फ्री है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक वक्त का खाना काटिए, बच्चे को पढ़ाइए। एक वक्त का खाना कम खाइए, बच्चे को पढ़ाइए। मैं तो अब इतना बोलने लगा हूं कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, चाय, शेर ने सही कहा, सबको कहिए बाय बाय। गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और क्या है? अरे बोलिए ना, नाम जरा याद तो दिलाइए, कम से कम कुछ तो साथ दीजिए मेरा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा और चाय। अच्छा, ये जो है ना, ये अपना पूरा, ये मुंह, ये पूरा कट के गिर जाएगा, उससे दूर रहिए। हम मुसलमान है, कैसे मुसलमान है भाई? सब बात सुनते हैं लेकिन अमल, नमाज में हम और आप कहां हैं? 8 की, खाट की, 360 की, 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और माशाअल्लाह पूरा
का, हदीस पर अमल करने वालों का है कि नहीं है? अरे भाई है कि नहीं है? फजर की नमाज और फजर की सुन्नत, उसकी अहमियत को देख लीजिए। अदानी, अंबानी, अजीम प्रेम जी सब एक तरफ, लेकिन जिसने फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ ली, सही मुस्लिम किताब सलातिल मुसाफिर हदीस नंबर 725, रकातुल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जिसने फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ ली उसको पूरी दुनिया मिल गई है। नमाज कभी मत छोड़िए, नमाज कभी भी मत छोड़िए। सुकून हासिल करने का बेहतरीन जरिया नमाज है। आज अपने यहाँ क्या है, कैसे मुसलमान हैं, जमीन को कब्जा कर रहे हैं। कब्र में ले जाइएगा, बोलवे नहीं कर रहे हैं। अरे जमीन को कब्जा कर करके कब्र में ले जाएंगे, काहे नहीं ले जाएंगे? इसकी टोपी उसको पहनाएंगे, उसकी टोपी उसको पहनाएंगे और सब जमीन को कब्र में ले जाएंगे। और अगर कुछ मसला है तो कहिए कि वो जो हमारा पहनने वाले हैं आखिर में, जिसको हमने खरीदा नहीं, उस कपड़े का नाम क्या है? कफन। कफन में जेब लगवा देंगे आप लोगों के, और बैंक बैलेंस भी उसी में घुसा देंगे, ताकि कब्र में भी साइन करते रहिएगा। चलेगा? नहीं चलेगा। तो जब नहीं चलेगा तो दूसरे की जमीन हथियाने का चल रहा। आपने एक वाकया सुन लीजिए, जो भी किसी की जमीन लिया है अल्लाह के लिए वो लौटा दे, अगर नहीं लौटाएगा तो उसकी बद्दुआ लगेगी और दुनिया ही में वो बर्बाद हो जाएगा। दलील सही मुस्लिम किताबुल मुसाकात हदीस नंबर 1610 1610। उर्वा एक औरत है, अरवा एक औरत है। औरत का झगड़ा हुआ सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो 10 खुशनसीब सहाबा में से है। घर के लेकर घर था सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और अरवा ने कहा कि नहीं मेरा घर है। तो बोला अच्छा ऐसा? फिर उन्होंने हदीस सुनाई, जिसने किसी की भी जमीन एक बालिश बराबर ले ली, अल्लाह 7 जमीन का तौक बनाकर गले में डाल देगा। जब ऐसा हुआ हदीस सुनाई, वो औरत नहीं मानी, बोले नहीं मेरा ही घर है, मेरा ही घर है। जैसे आजू बाजू हम और आप ये करते हैं। आड़ी जानते हैं? आड़ी 2 खेत के बीच में हो तो उसको क्या बोलते हैं? आड़ी बोलते हैं ना आपके यहाँ। अब आड़ी पहले मोटी होती थी, आड़ी पहले मोटी होती थी, अब आड़ी बिल्कुल आड़ी हो गई है। अब आड़ी बिल्कुल, समझे नहीं? आड़ी पहले मोटी होती थी, अब आड़ी बिल्कुल आड़ी हो, आरा हो गया, आरा। इतना पतला हो गया, इसलिए अल्लाह ने बरकत छीन ली। आज कोई आदमी बताए कि जमीन उगता है, उसमें कुछ है, जमीन में है कुछ, उपजाऊ नहीं है, पूरी बरकत खत्म हो गई है। और इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जमीन को भरना लगा रहे हैं, जमीन को किराए पर दे रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, और फिर पैसा खाते हैं, फिर उसके बाद पैसा लौटाते हैं। ऐसा कारोबार चल रहा है क्या? सवाल भी आया हुआ ये भाई, बड़ा गड़बड़ है। फिर सही मुस्लिम, अच्छा वो हदीस पहले सुना दूं। उन्होंने कहा कि एक बालिश भी जमीन ले ली तो कल क़यामत के दिन 7 जमीन का तौक पहना देंगे अल्लाह ताला। वो औरत नहीं मानी, उसके बाद क्या हुआ? बद्दुआ कर दी। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अल्लाह अगर ये औरत झूठी है तो इसको अंधी बना दे। रावी कहते हैं कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई, और उसके बाद अपने घर में चल रही थी तो घर ही में कुआं था। अब आप लोगों की तरफ कुआं है कि नहीं? इनारा बोलते हैं कुआं, पानी निकालने वाला। उसके घर में कुआं था, फिर वो कुएं में एक दिन गिर गई, यानी मौत उसकी वही हो गई। देखा आपने, जमीन धरी की धरी रह जाएगी। अगर बेईमानी किए हुए हम और आप, शैतानी किए हुए, तो उससे बचना जरूरी है। और जमीन को जो हम और आप 1 साल के लिए 2 साल के लिए भरना लगा रहे हैं, ये सही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल बुयूअ हदीस नंबर 1536, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किराए अर्ज़, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन को किराए पर देने से मना फरमाया। वान बैइहा सनीन, और चंद साल के लिए बेचने पर, यानी 1 साल 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद लौटाना मना फरमाया। फिर इसी तरह फल आता नहीं, फल से पहले बेच देते हैं। आप लोग के आम होता है क्या? आम होता है ना, तो आम में टिकोला होता, टिकोले से पहले फूल होता। पूरा बाग हम लोग बेच देते हैं फूल के वक्त ही या टिकोले के वक्त ही। गलत है ऐसा बेचना।
जब तक के पूरा आम ना आ जाए, पूरा आम, क्योंकि क्या होगा, तूफान आ जाएगा, कोई मसला हो जाएगा तो फिर बर्बाद हो गया तो बेचारे का पैसा चला गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब आप लोग की तरफ आम है या लीची है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी है खेती बाड़ी का मसला है वो सब सही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता, अपने यहाँ पानी में तालाब होता, पानी है, तालाब है, खोद लेते तालाब, उसमें मछली डालते, पूरे तालाब को बेच दिए। भाई तालाब को अगर बेचे हैं तो उसके अंदर मछली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि वैसे बेच देंगे? उसमें क्या होता, सैलाब आता, सैलाब आया और उसके बाद पूरी मछली तालाब से निकल के भाग गई, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ऐसे नुकसान से मना किया गया है, बचना बहुत जरूरी है। जो लोग ऐसे कारोबार में लगे हैं वो बचे। अपने समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीते हैं, जानते हैं पीना। अब मैं एक जुमला कहता हूं, वो जुमला कौन समझ पाते हैं? माशाअल्लाह ये साहब खाते पीते घराने के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फलाने भाई खाते पीते घराने के हैं। कैसा लगा सुनने में? अच्छा लगा ना? अब फिर मैं और बोल रहा हूं, वो भाई साहब पीते खाते घराने के हैं, वो भाई साहब पीते खाते घराने के हैं। कैसा लगा सुनने में? कैसे अच्छा लगा? पीते खाते घराने के हैं आप। देखिए क्या बोल रहे हैं भाई, पीते खाते घराने के हैं, मतलब ये कि ये पीने वाले घराने के हैं। तो अच्छा कैसे लगा? गड़बड़ लगा ना भाई? हाँ, लेकिन कुछ लोग पीते हैं, पीते कि नहीं पीते? और पी के मस्त रहते हैं, गटर में पड़े रहते हैं, अपने पेशाब पखाना को सूंघते रहते हैं, माँ बहन को गाली देते रहते हैं, और अपनी बीवी से भी झगड़ा करते हैं, माँ से भी करते हैं, बेटी को भी पीटते हैं, पड़ोसी के घर में भी घुस जाते हैं और शेर भी बोलते हैं। अब उनको क्या है बात नहीं करने का भाई? ऐसा कैसे बात करते हो? बेहतरीन उर्दू में बात करते हैं वो लोग जब पी के आए हुए रहते हैं। देखिए उनकी उर्दू आप सुन के दंग रह जाइएगा। कहां से चाचा, भैया और दादा, रूह निकल गई तो? मेरे भाइयों, गौर करने की बात है। अपने जिस्म को संभाल के रखिए, जब सेहत गिर जाएगी कोई नहीं पूछेगा। बीड़ी, तंबाकू, खैनी, ये खाना पीना जो कर रहे हैं सब बर्बाद हो जाएगा, हॉस्पिटल में पड़े रहिएगा, कोई नहीं पूछेगा। कोई पूछता है क्या? बचना जरूरी है, बचना जरूरी है, बचना जरूरी है। एक दो बात और बयान करके आपसे रुक दूंगा, वक्त भी होता जा रहा है। माँ बहनों के लिए दर्स ये है, अब वो क्या कहा जाए, जहां ज्यादा पढ़ाई लिखाई है वही बड़ा मसला है। जहां ज्यादा पढ़ाई लिखाई है वही ज्यादा मसला है। मतलब बुर्के का रिवाज अब जरा धीरे शुरू हुआ है, अपने यहाँ बहुत चल रहा है, उधर कर्नाटक वगैरह में हिजाब, पर्दा, निकाब, अब आप लोग की तरफ नहीं है लेकिन उधर बहुत चल रहा है। निकाब है, हिजाब है, वो क्या क्या है, बड़ा मसला है। हमारी बेटी उधर जा रही है पढ़ने, फिर हमारी बेटी को कोई ले जा रहा है, पता है कि नहीं? दूसरे भी लेके जा रहे हैं, उधर भी शादी हो जा रही है, कितनी बहन वैसी भी हो गई, इधर हो गई, दिस हो गई, डेट हो गई, ये सब को बचाएंगे कौन? फिक्र करना जरूरी है। मर्द को मर्द बन के रहना पड़ेगा तभी हो पाएगा। अगर मर्द बन के नहीं रहा तो गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी? शेर बन के रहिए, शेर, तो आपकी घरवाली भी शेरनी बन के रहेगी। तो जब तक हम और आप खुद सही नहीं रहेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मेरे भाइयों, पर्दा 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 अपने घर से शुरू कीजिए, घर के सब लोगों को समझाइए, तब हो पाएगा। आपको बोला अरे मौलवी साहब ये क्या? मैं एक तरफ आया था इधर, तो उस गांव में कोई भी लेडीज बुर्के वाली नहीं थी। अब एक लेडीज ने बुर्का पहन लिया तो दूसरी औरत ने कहा अरे ये तो भूतनी आ गई, काला बुर्का, बोले ये तो भूतनी आ गई। वो कैसे? बुर्का पहने, बोले भूतनी आ गई। फिर धीरे धीरे करते 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 अब उस गांव में माशाअल्लाह बुर्का नजर आ रहा है। तो आप अपने घर से शुरू कीजिए, अपने बच्चों को बताइए, बच्चियों को बताइए, सब पर मेहनत कीजिए, तब हो पाएगा। तालीम, एजुकेशन, वही बात, पढ़िए आगे बढ़िए।
आगे बढ़िए, अपना जो हक है वो लीजिए और आपको अपना हक मिलेगा। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, कुछ खास बात ये रह गई, इल्म, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। वरना पंचर बनाना भी गलत नहीं है, वरना भजिया बेचना भी गलत नहीं है, बेच सकते हैं आप, पंचर भी बना सकते हैं आप, उसमें कोई हर्ज की बात। चाय भी बेच सकते हैं आप, उसमें हर्ज की बात क्या है। प्रधानमंत्री ये तो हमेशा कहते हैं मैं तो चाय बनाता था, चाय बेचता था, चाय पिलाता था, लेकिन अल्लाह करम है, अल्लाह किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे या किसी से मुल्क छीन ले, ये सब अल्लाह का एक निजाम है, वो चल रहा है। लेकिन पढ़िए, आगे बढ़िए और अहद कीजिए कि ये हमको अपने बच्चे को पढ़ाना, अगर हम नहीं पढ़ सके तो हमारे बच्चे जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और भी बात होगी इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।